जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि 30 जनवरी से शुरू होने वाले हैं गुप्त नवरात्रि। काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि गुरुजी नवरात्रों के बारे में जानकारी दे दो, तो आज उसी के बारे में हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छी तरीके से पूरी देखेंगे और इसमें जो भी जानकारी बताई जाएगी तो उसको आप अमल करेंगे। तो बिना वीडियो को स्किप करे पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कोई महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना पाए। उससे पहले यदि आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर लाइव वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, मतलब पूजा पाठ जो रिलेटेड ये चीज़ें, इनके बारे में तो आप सभी को पता है कि गुप्त नवरात्रि होते हैं जिसमें हर चीज़ें जो है पूजा पाठ गुप्त रखी जाती है, इनको जग जाहिर नहीं किया जाता है। साल के अंदर ये गुप्त नवरात्रि के बारे में भी काफ़ी बच्चों को बहुत कम जानकारी होती है कि गुप्त नवरात्रि भी होती है, कोई चीज़ है। मतलब ये जो गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं ना, इसमें गुप्त नवरात्रि जो है ये साल में 2 बार आती है। टोटल साल में 2 नवरात्रि आती है। ये 4 नवरात्रि आते हैं, 2 बार शायद नवरात्रि आते हैं और 2 बार गुप्त नवरात्रि आते हैं। तो अब जो है 30 जनवरी से आ रहे हैं गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रियों में आपको जो आप शारद नवरात्रों में जो कलश स्थापना करते हैं ना, तो वही सेम प्रोसीजर आपका रहता है। आप जो है मिट्टी की मट्टी लेते हैं, उसके अंदर जल भरते हैं, अपना सिंदूर, रोली, सुपारी, कौड़ी, 1 रुपये का सिक्का, ये जो लौंग, पतासा, इलायची, पान के पत्ते लगा करके नारियल की स्थापना करते हैं। वो तो मैंने सभी जानकारी पहले बहुत बार दे रखी है, ठीक है, ये तो आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंटों की यहाँ पर। तो यहाँ आपको चौकी सजानी है, कलर स्थापना करना है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब गुप्त नवरात्रि में हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं इसके विषय में बात करते हैं। तो काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि बाबा जी क्या हम गुप्त नवरात्रियों में साधना कर सकते हैं बिना गुरु के। हमारे पास कोई गुरु नहीं है, तो गुरु के बिना साधना कर सकते हैं। तो देखिए आप, ये जो 10 महाविद्याएं हैं इसकी जब साधना की बात करते हैं तो उग्र साधना इनको आप नहीं कर सकते, वो भी बिना गुरु के। लेकिन हाँ, नॉर्मल साधना आप सोम स्वरूप से माँ भगवती की और अपने देवी देवताओं की, अपने इष्ट की कर सकते हैं। चाहे आपके वह इष्ट कोई भी है, चाहे माँ भगवती है, माँ दुर्गा है, माँ काली है या माँ बंगलामुखी है, जो भी आपकी इष्ट है, आप माँ दुर्गा, माँ वैष्णो, माँ भद्रकाली, जो भी आपके इष्ट है तो आप उनकी आप साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में गुरु नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवालय में जाना है और वहाँ जा कर के संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, कुल गोत्र, कुल देवी, घर का एड्रेस, ये सारी जानकारी देनी है और उनको फिर गुरु रूप में स्वीकार करना है। जब गुरु मंत्र के रूप में आप उनका ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय मंत्र को धारण कर सकते हैं। अब आपका जब पहला नवरात्र आएगा तो उस दिन आपको 10 यानी 30 तारीख को आपका होना है संकल्प लेकर के आपको वहाँ पर अपना जो है गुप्त नवरात्रि में जो भी प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि
बच्चे मुझे बोलते हैं कि बाबा हमने संकल्प लिया हुआ है और अचानक से हमें कहीं जाना पड़ गया, अचानक से कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि जिसमें हमें बाहर जाना पड़ेगा, तो क्या हम एक दिन के लिए अपनी साधना को छोड़ सकते हैं? तो देखिए, अगर आप साधना का संकल्प लेते हैं तो साधना का जो संकल्प बीच में छोड़ा, तोड़ा या रोका नहीं जा सकता। संकल्प जो है ना, संकल्प होता है और संकल्प तोड़ दिया यानी कि आपकी सारी वो पूजा विधि जो भी आपने की थी वो खंडित हो चुकी है। अगर आप नॉर्मली मंत्र जाप कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो एक अलग है। साधना खंडित नहीं करनी चाहिए, संकल्प नहीं टूटना चाहिए। तो इसलिए जब भी आप संकल्प लेते हैं तो सोच समझ के संकल्प लीजिए। आप संकल्प में 11 माला, 21 माला, 41 माला जितना भी आप कर पाएंगे अपने क्षमता, अपने अनुसार ही आप संकल्प ले। अन्यथा आप खुला मंत्र जाप का संकल्प ले कि मैं जो है जितना भी करूँगा खुला जाप करूँगा, जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना ही माला मैं करूँगा। अगली चीज़ जो है, गुप्त नवरात्रि में जैसे कि आपने संकल्प लिया है तो 9 दिन का आपका ब्रह्मचारी का विशेष ध्यान रखेगा। ब्रह्मचारी आपका टूटना नहीं चाहिए। और पूजा भक्ति साधना मार्ग में विशेषकर जो पॉइंट होता है ना, वो होता है ब्रह्मचारी। अधिकतर लोग यही से मार खा जाते हैं, चाहे वह मैरिड है या अनमैरिड है, महिला है या पुरुष है। उनका जो ब्रह्मचर्य है वह साधना के मार्ग पर ही अधिकतर जाकर के खंडित हो जाता है। तो उस चीज़ से आप विशेष का ध्यान रखेंगे कि आपका ब्रह्मचारी खंडित नहीं होना चाहिए। आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचारी का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं और उस दौरान आपको कवच लगाना है, उसमें आप माता माँ काली, आप भैरव का और हनुमान जी का कोई भी कवच का मंत्र पढ़ करके आप अपने कवच लगा करके तभी आप साधना में बैठेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि अगर आप साधना में बैठे हैं, मंत्र जाप करने बैठे हैं और अगर आपने सुबह बैठे हैं 6 बजे बैठ गए हैं, तो कोशिश करें कि 9 दिन आप 6 बजे अपने आसन पर बैठ जाए। अपने मंत्र जाप के लिए, अपनी साधना के लिए शाम को कर रहे तो शाम को भी वही प्रोसीजर रहेगा। आपको अपने जो है मंत्र जाप की टाइमिंग्स का विशेष ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम आपको अपने स्थान पर बैठना है। ये नहीं है कि गुप्त नवरात्रियों में आज अपने 6 बजे की और कल 8 बजे की, परसों 10 बजे करी, फिर 11 बजे की, ऐसे नहीं चलेगा। अपनी पूजा भक्ति का जो टाइम है इसको निश्चित कर लीजिए। गुप्त नवरात्रि विशेषकर जो होते हैं साधक तांत्रिक लोगों के लिए होते हैं और गृहस्थ के लिए नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ जो है कि तांत्रिक या साधक ही पूजा पाठ कर सकते हैं, गृहस्थ लोग भी इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें आप सारे दिन में जो तस्वीरें उठा उठाकर हर बार साफ सफाई जो करते हैं, ये आपको इसमें नहीं करना होता है। आपने एक बार आसन जमा लिया तो पहले तो कोशिश करिए कि वहाँ ज़्यादा आप फैलाए ना काम, ठीक है। चीज़ों को अस्त व्यस्त ना करें, चीज़ें जहाँ रखी है वो वही स्थान पर रहने दीजिए। उनको इधर से इधर उठा करके आप ला रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर आप ढंग से अच्छी तरह एक भोग के लिए एक बाउल बना लीजिए जिससे भोग लगा सके। बार बार साफ सफाई नहीं होती गुप्त नवरात्रियों की। जहाँ आप पूजा आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो आपका गुप्त ही रहेगा। उस चीज़ में आप किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वहाँ किसी को आप नहीं जानकारी देंगे कि आप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। परिवार के और भी सदस्य आपके साथ में गुप्त नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो वो ठीक है, सीमा वहाँ तक ठीक है। वो आपने गुप्त नवरात्रि की जो आप पूजा पाठ आराधना वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि घर में 2-2, 4-4 आसन तो नहीं लगेंगे। एक ही जगह आसन स्थापित हो जाएगा और वहाँ पर बैठ करके आप पूजा अर्चना अपने करेंगे। लेकिन अगर आपने साधना और मंत्र सिद्धियाँ कर रहे हैं तो
तो वो आपके गुप्त रहेंगे, यानी कि आप ढोल नगाड़ा ले करके पीटेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं करनी होती है। जब आप साधना मार्ग में गुप्त नवरात्रि में साधना कर रहे हैं या कोई मंत्र सिद्धि हासिल कर रहे हैं, तो उसके दौरान काफ़ी बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि उनके मन में मलिनताएं चलती रहती है, अलग अलग विचारधाराएं चलती रहती है। महिलाएं है तो वो पुरुष जो है उनका जो वो है पराई महिलाएं के लिए मन में गलत विचार धारणा आने लग जाती हैं, और यही नहीं आनी चाहिए। तो यही चीज़ महिलाएं उनके लिए भी यही लागू होता है। ठीक है। अगर आप साधना मार्ग में, तो किसी के लिए भी मन के अंदर किसी की चुगलियां नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, गलत विचार धारणाएं नहीं करनी है आपको अपने मन के लिए, मन के अंदर। ठीक है। और गुप्त नवरात्रों में भी आप अपने पितरों को और कुल देवियों को नहीं भूलेंगे। ठीक है। उनका स्मरण करते हुए साथ में चलेंगे और निरंतर अपने मन के अंदर मंत्र जाप करते रहेंगे। ठीक है। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप कर भी यही संकल्प लेकर के आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, उसमें 11 या 21 या हाँ अगर हो सके तो आप अनुष्ठान भी कर सकते हैं। आप प्रतिदिन 9 दिन का हवन भी कर सकते हैं। अगर कोई जॉब वाले व्यक्ति है वह नहीं कर पाते तो शुरू वाले दिन एक हवन से शुरुआत कर दे और एक अंतिम 9वीं के दिन आप हवन कर दीजिए। गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन भोग प्रसाद जैसा होता है ना शारद नवरात्रि में उसी प्रकार। ठीक है। तो जो लोग करते हैं वो सब जानते हैं और वो करने भी देंगे आपको। और जैसे काफ़ी बच्चों के सवाल होते हैं कि गुप्त नवरात्रि में लोग बाग अपनी बेटियों को नहीं बेचते हैं कन्या भोजन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भोजन बना करके कई दान भी कर सकते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है। किसी भी मंदिर में भगवान को प्रसाद लगा दीजिए। गुप्त नवरात्रि की जो भी आप मंत्र साधना या सिद्धि हासिल करने की प्रयास कर रहे हैं तो उनको आप गुप्त तरीके से ही रखिएगा। ठीक है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।